बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 19 अगस्त को बरतानिया का एक न्यूज़पेपर द गार्डियन एक इंटरव्यू शाया करता है जो कि इमरान खान साहब उनको देते हैं, और वो उसमें क्या कहते हैं ये भी सुन लें। इमरान खान इन एन इंटरव्यू विद गार्डियन टर्म्ड द अटैक ऑन सलमान रुश्दी एज टेरिबल और सैड। इमरान खान ब्लेम द सिक्योरिटी एजेंसीज फॉर इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस एंड नॉट प्रेजेंटिंग देम इन कोर्ट। मैं इसका आपको तर्जमा भी करके सुना देती हूँ। सलमान रुश्दी जो कि शातिम रसूल है, मालूम है, उसने 1979 में एक किताब लिखी थी द सैटेनिक वर्सेस, यानी माज़अल्लाह शैतानी आयात। उसके बारे में इमरान खान कहता है कि सलमान रुश्दी पर जो हमला हुआ है वो बिला जवाज़, खौफनाक और अफसोसनाक है, और ये सारा कसूर जो है सिक्योरिटी का भी है कि उनको ख्याल रखना चाहिए था, और वो इसको कंडेम करता है कि ये गलत हुआ है। एक शातिम रसूल को इमरान खान बरतानिया के न्यूज़पेपर द गार्डियन में ये इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि जनाब ये बहुत गलत हुआ है। ये वो शख्स है इमरान खान जिसने पहले उस जगह पर जाने से इनकार कर दिया था कि जहां सलमान रुश्दी आया हुआ है, क्योंकि इसने गुस्ताखी की थी। ये गुस्ताखी इस्लाम करता रहा, ये गुस्ताखी कुरान करता रहा, और सबसे बड़ी बात ये गुस्ताखी रसूल करता रहा। ये गुस्ताखी रसूल है, और आज उसको कौन कंडेम कर रहा है? आपका प्राइम मिनिस्टर, जो ये कहता रहा कि ये पाकिस्तान को वो बनाएगा इस्लामी रियासत, मदीना की रियासत बनाएगा। तो मदीना में ऐसे मालूनों को कंडेम किया जाता था, उनको सपोर्ट किया जाता था। मुझे समझ नहीं आ रही आखिर ये शख्स चाहता क्या है। अब बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे ये तो झूठी खबर है, तो याद रखिए आप ही के इमरान खान ने ये बताया था कि अगर बाहर के ममालिक में कोई अखबार झूठी खबर शाया करता है तो उस अखबार को बंद कर दिया जाता है। अब इमरान खान इतने ओछे हटकंदों पे उतर आए हैं कि किसी तरह मगरिब से इनको सपोर्ट मिल जाए और वो दोबारा से पाकिस्तान की जो है कुर्सी संभाल लें, और किसी तरह से किसी एक बात से मगरिब इनसे खुश हो जाए। अब जो ये बकवास कर रही हैं कि एक मालून पर जो हमला हुआ है जिसमें वो बच भी गया है, वो वेंटिलेटर से आज उतर गया है, और ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये किधर जा रहे हैं? ये खुद को आशिक रसूल कहते हैं, ये आशिक रसूल होता है। बहरहाल ये हैरानगी वाली बात इतनी भी नहीं है कि इमरान खान ने ये बात कैसे कर दी, क्योंकि इसने करनी थी। फ्रांस ने अब्दुल्ला गाजी के खिलाफ भी इसने बकवास की थी, अब इसने गाजी हादी के बारे में भी ये बकवास की है कि उसने गलत किया, क्योंकि ये खुद तो कुछ कर नहीं सकता। इसको पाकिस्तान की कुर्सी मिली और इसने क्या किया? इसने कश्मीर बेच दिया। एक कश्मीर फरोश से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? ये वो शख्स है, जब इसके पास हुकूमत आई इसने फ्रांस के सफ़ीर को सेव किया। इसने कहा हमारी रोटी बंद हो जाएगी। इसने अपने मुल्क में मासूम शहरियों पे आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की खातिर निकले थे। एक माँ अपने बच्चे को किस तरह जवान करती है, किस तरह पालती है, एक बाप अपने बच्चे के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ देता है, और फिर कोई ऐसा हुक्मरान आ जाए तो वो उनके बच्चों को सामने सीधे फ्रंट पर गोलियां मरवाता है कि ठीक है मर जाए मेरी तरफ से, पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, मैं फ्रांस के सफीर को जो है सेव करूंगा। इसलिए इसमें हैरत की बात नहीं कि ये वो शख्स है जिसने फ्रांस के सफीर को सेव किया और आसिया मलूना को बाहर भेजा, और उसकी ये वीडियो मौजूद है। मैं आगे कोशिश करूंगी यहाँ अपलोड कर दूँ, अगर कोई मसला हुआ तो मैं अपने ट्विटर हैंडल पर जो है ऐड कर दूंगी, वहाँ पे अपलोड कर दूंगी। लेकिन शख्स मान रहा है कि मेरी हुकूमत ने महफूज तरीके से आसिया मलूना को बाहर भिजवाया, मैंने ये काम किया। आप खुद सोचें आप किसको वोट दे रहे थे, आप खुद सोचें आप किसको जो है सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया से तो आप जाएंगे, आप आखिरत से भी जाएंगे। अब पीटीआई वाले सपोर्टर क्या कहते हैं कि क्यों उसने सलमान रुश्दी के हवाले से ये बयान दिया कि जी ये बड़ा गलत हुआ। अब आप क्या बयान देंगे कि कोई और मतलब था उसका? अब आप क्या कहेंगे? शख्सियत परस्ती में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ नज़र ही ना आए, आपको समझ ही ना आए कि कोई शख्स आपकी दीन और दुनिया दोनों बर्बाद कर रहा है। खुदा का खौफ करें, ऐसे शख्स को लेके आए हैं जो इस चीज़ पे तुला हुआ है कि कादियानी किस तरह से शहरी बन जाए, और जो इस चीज़ पे तुल गया कि उसने कश्मीर का सौदा कर दिया, उसने आसिया को बाहर भेजा, उसने फ्रांस के सफीर को नहीं निकाला, और अब सलमान रुश्दी पर जो हमला हुआ है उसके हवाले से बयान देता है कि बड़ा गलत हुआ। चलो तुम कुछ ना बोलो, अगर तुम्हें दुख था तो तुम दुख अपने दिल में रखो ना। तुम जानते हो कि उम्मत मुसलमान इस बात पर इकट्ठी है कि शातिम रसूल की सज़ा सर तन से जुदा ही है। तुम्हें तकलीफ है तो अपनी बकवास बंद रखो, अपनी जुबान बंद रखो। तुम क्यों बोलते हो, क्यों इंटरव्यू देते हो तुम? हाल आखिर में कहना चाहूँगी इनको अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की बदुआ लगी है। ये वो शख्स है जिसने 6 माह उनको बग़ैर किसी वजह के जेल में रखा और फिर ज़मीन पर बैठाया। आप सब जानते हैं कि वो व्हील चेयर पे थे,
और चल भी नहीं सकते थे। आप अगर बिल्कुल ठीक इंसान भी हैं तब भी आप ज़्यादा देर ज़मीन पर नहीं बैठ सकते। और वो सर्दी मुझे अच्छे से याद है कि वो कितनी शदीद सर्दी थी। बाहर आके उन्होंने ये बताया भी था कि हमने इनसे चादर मांगी कि कोई मोटी चादर दे दें, हम ज़मीन पर बिछा लें, तो उन्होंने कहा हमारे पास है लेकिन आपको नहीं देनी, अंगीठी है आपकी लेकिन आपको नहीं देनी, हमें ऑर्डर नहीं है। क्योंकि जवाल का आगाज़ आपके दौरे हुकूमत में आपका हो चुका था जब आपने TLP पे जुल्म किया था, आपने आसिया मरूना को बाहर भेजा था, आपने फ्रांस के सफीर को नहीं निकाला था, आपने कश्मीर को बेचा था। आप सिर्फ और सिर्फ एक झूठे इंसान हैं कि आप शातिम रसूल के साथ आके खड़े हो गए हैं। अब आप आशिक रसूल की जो है सफ़ में नहीं रहे। आप कहते थे कि मैं आशिक रसूल हूँ, अब मैं इस बात पे कहूँगी कि माज़ल्लाह माज़ल्लाह। जिन्ना जिन्ना दीन दा रास्ता रोक्या, जिन्ना खुफिया होके रोक्या, एलानिया होके रोक्या, या अल्लाह सारे गिन ले जेड़े आज तेरे नबी दे गुलाम ते जुल्म करन लगे, या अल्लाह इन्हां नूं कलियां कलियां करके मारना।